ठीक है डॉक्टर शर्मा बने रहे। डॉक्टर कॉल भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उससे पहले आपको बता दें भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा बढ़ा है। बड़े आयोजनों की वजह से फैल सकता है संक्रमण। अगले कुछ दिनों में 25 लाख से ज्यादा शादियों का अनुमान है। देश में कई राजनीतिक और धार्मिक आयोजन भी होने हैं, हो रहे भी हैं, ये भी हम देख रहे हैं। एहतियात में अगर कमी की गई तो इस वजह से कोरोना संक्रमण में तेजी आ सकती है, इसके सीधे आसार हैं। आज आप देखिए सड़कों पर, गलियों में, चौराहों में ऐसा लग रहा है कि लोगों को अब कोरोना का कोई भय रह नहीं गया है। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, ये हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं। और चाहे फ्रांस का आंकड़ा देख लीजिए, जर्मनी का देख लीजिए, ब्रिटेन का देख लीजिए, हर जगह से हमें सीख मिल रही है। लेकिन इससे कितना हम सीख रहे हैं? कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, हो क्या रहा है? लापरवाहियां तो हर जगह हमें नजर आ रही हैं। देखिए, और इन लापरवाहियों का असर यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया तक देखने को मिला है। एक बार फिर यूरोप जो है एपिसेंटर हो गया है कोरोना का, और सेंट्रल एशिया में भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो आपने देखा होगा समीर कि वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद कोरोना के केसेस बढ़े थे। कुछ यही हाल केरल में भी हुआ था, जब ओणम और बकरीद वगैरह के बाद वहाँ केसेस जो है बढ़े थे। अभी अगर हिंदुस्तान की बात करें तो पूरब और उत्तर दो जगह पे छठ और दीपावली काफी ज्यादा जो है लोगों ने मनाया है, और भीड़ भड़ाके के साथ इस त्योहार का आगाज हुआ है। तो आप मान के चलिए कि मौसम बदल रहा है, बारिश के बाद जो है वो सर्दियां आ रही हैं। एक तरह से हनीमून पीरियड बोला जाता है कोरोना वायरस के म्यूटेंट के लिए खास करके। तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंदुस्तान में भी वो चीज देखने को मिले। दूसरी इन सबसे बड़ी बात जो है समीर, वो ये है कि जिस म्यूटेंट की बात हो रही है रशिया में, जर्मनी में, वो म्यूटेंट जो है वायरस ऑलरेडी हिंदुस्तान में आया हुआ है। वो अलग बात है कि अभी तक उसने अपना विकराल रूप धारण नहीं किया है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम सोशल गैदरिंग, जैसे कि डॉक्टर रवि मलिक बता रहे थे, शादियों में और दूसरी चीजों में जब हम जम के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल तो कुमार, मैं आपकी का सवाल जो है वो डॉक्टर सतीश रंजन के पास ले जा रहा हूं। डॉक्टर सतीश, कुमार भी बातें कर रहे थे कि हिंदुस्तान में शादियों का सीजन है, चुनावी सीजन है। जर्मनी में, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, वहां हालात सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। वहां के हालात से क्या सबक लेते हुए हिंदुस्तानियों, क्या सीख देंगे आप ताकि कोरोना से हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान बच सके? देखिए, हिंदुस्तान में 6 से 8 महीने बीत चुके हैं जो सेकेंड वेव आया था, और अब नेचुरल इम्यूनिटी हिंदुस्तान में धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। ये बात लोगों को बिल्कुल अब समझ जाना चाहिए। और अब लोग, और वैक्सीनेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, तो लोग अब बिल्कुल वो प्री कोविड जो सेकेंड फेज के पहले वाले सिचुएशन में रिस्क फैक्टर उतना ही आ गया है। अगर अभी अगले 30 से 50 दिन भारत के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर इस दौरान लोगों ने अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और को फॉलो नहीं किया तो एक्सप्लोजन निश्चित है। आपको मार्च अप्रैल तक बिल्कुल निश्चित है, तय है, उसको आप टाल नहीं पाएंगे। इसीलिए इम्यूनिटी डिक्लाइन हो गया है लोगों में, ये आपको मान के चलना होगा, और आपको पूरा कोविड प्रिकॉशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, खासकर इस बार यंग जनरेशंस में और बच्चों में भी। क्योंकि जर्मनी में जो बच्चों के हालात है, मैं अगर बताऊं, मेरे बेटे के स्कूल में 50% बच्चे जो है कोविड पॉजिटिव है। बिल्कुल, वहां पर तो हालात वाकई बहुत खतरनाक हो गए हैं।